राजस्थान के इन भजन गायक कलाकारों की मधुर गायकी का हर कोई दीवाना है। देश दुनिया के कोने कोने में भक्ति संध्या के माध्यम से इन्होंने अपनी ख्याति बनाई है। लेकिन क्या कभी आपने इन्हें चुनावी रण में वोट मांगते देखा है? नहीं देखा तो वो अवसर संभवतः आने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पार्टियां जीतकर जब जाती हैं विधानसभा में तो वहां पर हमारी विचारधारा को दबाया जाता है। राजस्थान विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विधानसभा में योग्य उम्मीदवारों को टटोलने में लगी हैं, जो उनकी नया पार लगा सके, तो वही दूसरी ओर इच्छुक उम्मीदवार भी टिकट पाने के लिए अपनी ओर से हर संभव जुगाड़ लगाने में लगे हुए हैं। अब इस चुनावी रण में राजस्थान के भजन गायक कलाकारों की भी एंट्री हो गई है। भजन गायकी के माध्यम से देश दुनिया में ख्याति बना चुके राजस्थान के दिग्गज भजन गायक कलाकार भी इस बार चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। वो कलाकारों के हित की रक्षा का मुद्दा बनाकर चुनावी रण में अपना दमकंभ दिखाना चाहते हैं। कलाकारों ने राजनीतिक पार्टियों को खुली चुनौती दे दी है कि या तो हमें विधानसभा का टिकट दे, नहीं तो हम निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरकर मौजूदा राजनीतिक दलों के दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ देंगे। राजस्थान के दिग्गज भजन गायक कलाकारों ने एक सामूहिक मीटिंग कर यह निर्णय लिया है। आइए सुनते हैं भजन गायक छोटू सिंह, रावणा और प्रकाश माली ने इस पर क्या कहा। राजस्थान के भजन कलाकार इकट्ठे हुए हैं और एक खास मुद्दे को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से निरंतर धर्म की जागृति, संस्कृति और साथ साथ धर्म का प्रचार हम लोग करते आ रहे हैं। और धर्म जागृति और प्रचार के साथ साथ विशेष करके हम एक विचारधारा का, एक पार्टी का हम लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं। और हमारे गायन की वजह से और हमारे प्रोग्राम की वजह से उनको बहुत फायदा कई वर्षों से निरंतर मिलता हुआ आ रहा है। पर जब पार्टियां जीतकर जब जाती हैं विधानसभा में तो वहां पर हमारी विचारधारा को दबाया जाता है। इसलिए इस बार हम सब कलाकारों ने मिलकर एक निर्णय किया है कि हम पिछले कई वर्षों से निरंतर धर्म की जागृति कर रहे हैं, तो हमारा भी कहीं ना कहीं हक होना चाहिए। इसलिए हमारी सबसे पहली मांग है कि विधानसभा क्षेत्र में किसी योग्य उम्मीदवारों को उतारा जाए और साथ साथ उन दिग्गज कलाकारों को जो चाहे अभी हैं, चाहे स्वर्गवास हो गए हो, उन दोनों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। ये दो मुद्दे हैं। पिछले कई वर्षों से भजन गायन के मंच पर एक विशेष राजनीतिक दल को कलाकार, निश्चित रूप से जो कलाकार जो गाता है उस विषय को, इस विचारधारा को, उससे उस पार्टी को बहुत फायदा हुआ। और कहीं न कहीं आज तक संबंधित राजनीतिक दल ने आज तक ये नहीं सोचा कि इतना हमारा जनमत इकट्ठा करने वाले कलाकारों को भी कभी अवसर दिया जाए। ये जो चुनाव है, इस चुनाव से पहले, ठीक पहले, सभी कलाकारों के मन में जो भावना दबी हुई थी उसके संबंध में हमने आज सारे कलाकारों के साथ में बैठक करी है और सभी कलाकारों ने हुंकार भरी है कि इस बार की विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 टिकट जो है, जिस पार्टी की विचारधारा को हमने सबसे ज्यादा दुनिया तक पहुंचाया, मतलब हम उसके भाट बन के उनकी वृद्धावली गाते रहे, ऐसी राजनीतिक दल से हमारी सबकी अपेक्षा है कि कम से कम 2 टिकट जो है किसी भी विधानसभा से योग्य उम्मीदवार को आप उतारें। और यदि इस बात को आपने अनसुना किया, यदि ऐसा नहीं किया, तो आने वाले समय में कलाकार जो है वो निश्चित रूप से विपरीत भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है उसने यदि अच्छे कार्य किए हैं तो हम केवल और केवल अपना आपका मन रखने के लिए उन कार्यों का कभी मंच पर जिक्र नहीं करते। लेकिन यदि हम लिस्ट बना के कहें तो सरकार ने संबंधित जो कार्य किए हैं उनके बारे में यदि वर्णन करना शुरू कर दे तो शायद बहुत बड़े नुकसान का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मैं हमारे सभी राजस्थान के दिग्गज, पूर्व और वरिष्ठ कलाकारों की ओर से ये आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार से गंभीरता से सोच के इस विषय पर और आने वाली विधानसभा में ये 2 टिकट और हमारे पूर्व के जितने कलाकार हैं उनमें से मरणोपरांत या अभी जिसका कार्य शैली अच्छी है, पद्मश्री का जो पुरस्कार है उनको दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर राजनीतिक पार्टियां क्या रुख अपनाती हैं, उसका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।